नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी साधकों का स्वागत है। आप एनी टाइम देख रहे होंगे यूट्यूब पे एक चलाया जा रहा है योगा चैलेंज, डे 1, डे 2, डे 30 तक। योग और चैलेंज ऐसा लगता है कि जैसे दोनों का कोई संबंध नहीं हो, लेकिन पश्चिमी मानसिकता हमारे सनातन योग में इस तरह से घुसेड़ दिया जा रहा है कि हर चीज को चैलेंज बना दिया जाता है। जहाँ चैलेंज होगा वहाँ शांति नहीं होगी, रिलैक्सेशन नहीं होगा। और योग का और हमारे सिस्टम के बेहतरी का सबसे महत्वपूर्ण चीज है रिलैक्सेशन। तो इसीलिए हम कोई चैलेंज डे 1, डे 2, डे 3 का नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि योग से कायाकल्प डे 1 इस तरह की चीजों को हम आपके सामने पेश कर रहे हैं आज से। और इसमें एक ही आसन को बड़े डिटेल के साथ, एक ही प्राणायाम को बड़े डिटेल के साथ बताया जाएगा, क्योंकि योग आप करते हैं लेकिन अच्छे से डिटेलिंग का पता नहीं होता कि क्या सही विधि है, प्राचीन समय में किस तरह से उसको सिखाया जाता था, उसमें क्या सावधानी बरतनी है, क्या लाभ होगा, कैसे करना है और कब करना है, क्यों करना है। इन तमाम चीजों को अगर आप समझ लेंगे तो निश्चित तौर पे कायाकल्प से देरी नहीं होगी। आप सोचिए, अगर ऐसा 30 दिन सही जानकारी भी आपके हाथ में लग गया और आप उसको पकड़ के रख लिए तो आपका कितना रूपांतरण तय है। लेकिन दुनिया झांसे में आती है, आप भी झांसे में कहीं नहीं आ जाइएगा, इसका ध्यान रखिए। हर स्थिति में झांसा चल रहा है, योग में कम से कम झांसा नहीं हो, क्योंकि इसका सीधा सरोकार आपके सेहत शांति से है। तो हम आज डे 1 में सबसे महत्वपूर्ण आसनों में से एक त्रिकोण आसन की बात करते हैं। कई तरह के कमाल है त्रिकोण आसन के, 12-13 जो भी कहें उतने, लेकिन हम पहले समझेंगे त्रिकोण आसन करते कैसे हैं, गलत तरीका क्या है और सही क्या है। तो त्रिकोण आसन के लिए आप मैट के आखिरी में या फ्रंट पर आ सकते हैं, कहीं भी। आपको ध्यान बहुत सारी बातों का त्रिकोण आसन में रखना पड़ेगा, इसलिए योग साइंस है। कचरा सिखाना तो बस हम कहेंगे ऐसे झुक जाओ, हो गया त्रिकोण आसन, लेकिन ये सही तरीका नहीं है तो रिजल्ट भी सही नहीं आएगा। तो त्रिकोण आसन में अपनी लंबाई के हिसाब से पर्याप्त एक दूरी रखेंगे। ध्यान रखना है कि हमारा पंजा सीधा रहे, आड़ा तिरछा नहीं, पहला ध्यान। दूसरा ध्यान रखना, एड़ी हमारा एक लाइन हो, इसलिए मैंने मैट के आखिर में कर दिया। कई जगह मैट पे लाइन भी खींची रहती है तो आप उसके ऊपर रख सकते हैं। अब अपने राइट वाला पंजे को हम टर्न कर रहे हैं। सबसे शुरुआत योग में हमेशा राइट की तरफ से होता है, तो पैल्विक हमारा फ्रंट पे रहे, इसका ध्यान रखना है कि हम टर्न ना हो। यानी हम जैसे राइट पंजे को टर्न किए तो हमारा हिप इस तरह से टर्न नहीं हो जाए, ये फ्रंट पे रहे, चेस्ट फ्रंट पे रहे। हमने सिर्फ पंजे को टर्न किया। फिर इसके बाद अपने हाथों को उठाएं कंधे के बराबर, बहुत ऊंचा या नीचा नहीं। देख लेंगे मेरे कंधे के लाइन पे है कि नहीं, दोनों साइड से उंगलियां खुली रखेंगे। काफी सारी डिटेलिंग है, ध्यान से सुनिएगा। वीडियो लंबा होने जाएगा, लेकिन आपका स्वास्थ्य और आयुष भी तो लंबा होने जा रहा है साथ में, इसीलिए उस पर इन्वेस्टमेंट करें टाइम का। अब यहाँ से सांस लेंगे, सांस छोड़ के पहले थोड़ा आगे बढ़ें और अपने राइट हाथ को जहां तक संभव हो वहां रख दें। हमें ध्यान रखना है कि झूठ मूठ का नीचे पकड़ने के चक्कर में अपने पोस्चर को खराब ना करें। ये रॉन्ग पोस्चर है कि हम नीचे आ जाएंगे, हमारा अहंकार बढ़ जाएगा, लेकिन स्वास्थ्य नहीं बढ़ेगा। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि शरीर जहां तक जाए उसको स्वीकार करना है। एक दूसरा कि हमारा कंधा पैर के सीध में हो, यानी अगर इस तरह से है तो ये रॉन्ग है, गलत है। हमको अपने कंधे को अपने पाँव के सीध में लाना है। फिर नीचे से ऊपर का मैनिफेस्टेशन है, यानी आप बाएं कंधे को दाहिने कंधे से मिलाने के लिए थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे, गर्दन भी ट्विस्ट हो जाएगा, ऊपर जाएगा, और फिर बाएं हाथ को ऊपर उठा के देखेंगे। किसी को सर्वाइकल हो, चक्कर आता हो तो ऊपर ना देख करके सामने देखेंगे। आपका स्पाइन सिर के तरफ खुला हुआ हो, चेस्ट उभरा हुआ हो, नीचे झुकने में ऐसा ना हो कि छाती ही दब जाए, प्राण कुंठित हो जाए और आसन एकदम से बेढंगा लगे, वो नहीं। कम झुके, सही करें। फिर सांस लेकर के जब हम नीचे देखेंगे, ऊपर की ओर आएंगे, अंदर करे पांव करेंगे, नीचे आएंगे। क्योंकि योग कायाकल्प का ये डे 1 है और इसमें और बारीकियों का ध्यान देने के लिए एक बार लेफ्ट साइड को फिर से समझें। यहीं आपको समय इन्वेस्ट करना है। फालतू चीजों में, राजनीतिक बहसों में,
बेकार की मगजमारी में बहुत समय देते हैं, लेकिन यहाँ पर समय देना आपके जीवन को रूपांतरित कर सकता है। झांसों में समय मत दीजिए। बहुत सारे वीडियो योग के बन रहे हैं, योग कम झांसा ज्यादा है। ख्याल रहे कि हमें हील से टर्न करना है। अगर हम हील से टर्न नहीं किए, पंजे से टर्न करके, तो हमारा हील दोनों एक जगह पे नहीं रहेगा। तो हमेशा हमें हील से टर्न करना है 90 डिग्री, तिरछा ना रहे, दोनों पंजा पैल्विक सामने रहे, ये फोल्ड नहीं हो, ये गलती है सामान्य। अब सांस लेंगे, स्पाइन को लंबी, छाती को उभरा हुआ, और कंधे के बराबर हाथ को उठा करके सांस लें। सांस छोड़ करके आगे जाएं, देखें इधर जिधर जा रहे हैं, और हाथ को जहां कंफर्ट हो वहां रखें। पहला ध्यान क्या रखना है कि हमारा कंधा हमारे पांव के साथ मिले। जैसा उधर कहा कि बॉडी तिरछा नहीं भागे, तो कंधे को मिलाना है। फिर बाएं कंधे को दाएं कंधे में मिलाने के लिए थोड़ा सा ट्विस्ट होगा। अपनी स्पाइन को सीधी करें, सिर के तरफ खोलें, हाथ को उठाएं और उंगलियां खुली, दृष्टि ऊपर। सांस लेते छोड़ते रहें, जितना कंफर्ट में नीचे जा सके। आगे की स्थिति ऐसी भी हो सकती है कि आप दोनों पाँव को दबा के रखेंगे, हाथ को खोलेंगे, लेकिन छाती दबने नहीं देंगे। सांस लें, छोड़ें, इस तरह से। अब वापस आएंगे, हाथ ऊपर, गर्दन नीचे, सांस लेके ऊपर आए और सांस छोड़ के दोनों हाथ को नीचे, दोनों पाँव को मिला के सम स्थिति में आ गए। तो त्रिकोण आसन का ये मैंने विधि बताया, लेकिन डे 1 के कायाकल्प में इसको और डिटेल से समझने की जरूरत है। आखिर त्रिकोण आसन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर आप त्रिकोण आसन को ठीक ठीक समझ जाएंगे तो आपका बॉडी का बेसिक जो अलाइनमेंट है, यानी जो गड़बड़ी हमारे शरीर में होती है, वो बच जाएगा, ठीक हो जाएगा। और इस आसन को समझने की वजह से आप कई आसनों में सामान्य गलतियों को नज़रअंदाज कर पाएंगे। ये दूसरी वजह है, दूसरा लाभ है। और बारिश भी हो रही है, मौसम अच्छा है, थोड़ी बहुत बैकग्राउंड में नॉइज़ हो, लेकिन असल मुद्दे पे हमारा ध्यान बना रहे, क्योंकि बाहर के बारिश को या उससे होने वाले शोर को हम इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन सही त्रिकोणासन को जरूर साकार कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि जब हम त्रिकोणासन करते हैं तो हमारे पाँव में क्या होता है, स्ट्रेचिंग काफ़ी बढ़ती है। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनको घुटने की समस्या होती है या भविष्य में नहीं हो, क्योंकि लेग में जो स्टिफनेस है लगातार चलने की वजह से, वो स्टिफनेस हमारा धीरे धीरे जो जॉइंट है उसको ब्लॉक कर देता है और वहाँ पे हमें पेन शुरू होने लगता है। अगर किसी को पूरे पाँव में थकावट रहती है, वो त्रिकोणासन तत्काल, जैसे मैंने अभी एक आसन किया दोनों साइड, दोनों पाँव लग रहा है जिससे रिलीफ हो गया हो। आप कहीं चल के आते हैं, कहीं से मॉल में गए हैं, बहुत ज़्यादा चलना पड़ा हो, तो आप कर सकते हैं। कोई रनर हैं, दौड़ते भागते हैं, या जिन्होंने शपथ ले रखा है कि 2 किलोमीटर तो रोज टहलेंगे, ऐसे लोग अपने पाँव को स्टिफ कर सकते हैं। तो उनको ख्याल रखना है कि वो त्रिकोण आसन को जरूर करें। त्रिकोण आसन के और क्या लाभ हैं कि जब आप अपने शरीर के भार को, जैसे मैंने राइट साइड कर दिया, अभी ज़्यादा मैं घुसने नहीं जा रहा हूँ, जस्ट आपको थोड़ा सा समझने के लिए बता रहा हूँ कि अगर हमने नीचे वेट दिया अपने दाहिनी ओर, तो क्या करता है, हमारा भार दाहिनी तरफ रहने के कारण हमारा दाहिना पाँव मजबूत होता है। हम कहीं भी, अगर जैसे मान लीजिए हम जिम में जा रहे हैं, कोई वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो हमारा हाथ तो मजबूत हो जाता है, लेकिन स्टिफनेस भी आता है। लेकिन इसके उलट त्रिकोण आसन में हम क्या कर रहे हैं, अपना भार भी दे रहे हैं और स्ट्रेच भी कर रहे हैं, यानी सेम टाइम मजबूत भी कर रहे हैं और मोबिलिटी भी, यानी फ्लेक्सिबिलिटी भी उसका बढ़ा पाते हैं। तो ऐसे लोग, वेरिकोज वेन की समस्या है, बिल्कुल कीजिए, निश्चित तौर पर कीजिए। और छठा चीज़ क्या है कि जैसे जैसे त्रिकोण आसन आप करते हैं तो आप पाते हैं कि आपके अंदर सेंस ऑफ बैलेंस बढ़ता है। यानी आप जब इस तरह से रहते हैं, ग्रेविटी आपको चारों तरफ से हिला रहा है, खींच रही है, लेकिन आप सीखते हैं कि कैसे हमको संतुलित रहना है। तो उम्र के एक पड़ाव में आपके अंदर असंतुलन नहीं आता है, संतुलन का सेंस डेवलप होता है, जो खास तौर पे देखते हैं कि अंग का कंपन होना, कंपन जैसे रोग से ये आपको बचा पाता है। आपका लोअर बॉडी काफ़ी मजबूत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे खास तौर पे यहाँ से नीचे के एरिया को काम करता है। आप पैल्विक को कहीं न कहीं आप टिकाते हैं, अलाइन करते हैं, तो पैल्विक से रिलेटेड जो डिसऑर्डर है, चाहे वो सेक्सुअल डिसऑर्डर हो और या महिलाओं को पैल्विक रीजन के कारण जो मेंस्ट्रुअल पीरियड का इश्यूज हो, इन तमाम चीज़ों को भी त्रिकोण आसन बचाता है।
त्रिकोणासन साइटिका पेन में काफी रिलीफ है। जैसे आपको साइटिका पेन हो, अगर आप त्रिकोण करते हैं तो आपको लगता है कि इमीडिएट साइटिका नर्व्स को एक रिलीफ मिलता है और वहां से आप बाहर जाते हैं। सबसे जबरदस्त फायदा एक और है जो आज के युग में बात की जाती है कि साइड में फैट हो जाना, लव हैंडल हम कह रहे हैं नाम। अब लव को हैंडल इसी तरह करते रहेंगे तो जाने वाला नहीं है। लेकिन त्रिकोणासन की क्या खासियत है कि जब आप इस तरह से झुकते हैं तो पहली बार आपको फील होता है कि आपने अपने जीवन में साइड बॉडी को भी स्ट्रेच कराया, स्ट्रेंथनिंग कराया। आप आगे झुकते हैं जीवन में, कभी मोबाइल उठाने के लिए, कोई सामान लेने के लिए, कभी साइड बॉडी के बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि यहाँ कैसे स्ट्रेच कराएं। त्रिकोणासन की ये सबसे बड़ी खासियत बन करके उभर के आई है कि वो आपके साइड बॉडी में भी एक शेप देता है, उसको भी स्ट्रेच देता है। और अगर हमारा साइड बॉडी स्ट्रेंथ नहीं हो तो हमें धीरे धीरे लोअर लंबर स्पाइन पे वेट ज्यादा आने से कमर दर्द की भी समस्या होती है। तो त्रिकोणासन एक तरह से पूरे शरीर रूपी इमारत को तैयार करने का एक बेहतरीन नमूना है, उदाहरण है। इसलिए इस आसन को आसान नहीं समझना है। इसीलिए आज डे 1 में योग कायाकल्प के संकल्प के साथ त्रिकोणासन को बताया गया है। त्रिकोणासन की खासियत है कि वो आपके चेस्ट को ओपनिंग देता है, आप इसमें दबाते नहीं, एक स्ट्रेच देता है, कंधे में स्ट्रेच देता है। तो इससे क्या होता है, एक कंधे की जकड़न के कारण जो लंग्स हमारा दबता है, हार्ट हमारा दबता है, उस दबाव से आप अपने जीवन को, शरीर को छुटकारा दे पाते हैं। इसीलिए कई तरह की बातें त्रिकोणासन के बारे में, 13 कमाल क्या, कई तरह के कमाल को गिनाए जा सकते हैं। ऐसे में वीडियो का लंबा होना लाजमी है। सावधानी क्या रखें, किसी को अगर बैलेंस की कमी है तो आप उसके लिए क्या करें, दीवार के सामने आगे, जैसे मान लीजिए दीवार है तो दीवार के साथ चिपक करके आप त्रिकोणासन करें तो आपको बैलेंस बिगड़ेगा नहीं। जिनको शुरुआती बैलेंस का प्रॉब्लम है, त्रिकोणासन छोड़ना नहीं है, करेंगे तो आपका संतुलन का सेंस बढ़ जाएगा। क्या बुजुर्ग लोग करें? बिल्कुल करें। आपको और चाहिए कि मेरा शरीर तैयार हो रहा है, बिल्कुल करें। लगातार बैठने का काम करते हैं ऐसे लोग करें, बिल्कुल करें। उनके बैठने के कारण बैक में पेन होता है, लेग में पेन होगा, ऐसे लोग करें। लगातार किचन में जो काम करती हैं हमारी बहनें, महिलाएं, उनको किचन में लगातार खड़े होने के कारण ब्लड का फ्लो डिस्टर्ब होता है, पाँव में थकावट होती है, वो लोग करें। गरबा कर रहे हैं, डांस करते हैं, त्रिकोणासन जरूर करें। और क्या सावधानी बरतनी है कि त्रिकोणासन करने के समय मैंने बताया गलतियां क्या होती है। एक नी को बेंड करके भी कई बार त्रिकोणासन कर दिया जाता है, तो ये बैंड नी आपको कोई फायदा देगा नहीं। तो कम झुके, पांव सीधा रखें, ये इंपॉर्टेंट है। हमारे दिमाग में जो अहंकार है वो ज्यादा झुकने के लिए कहता है कि वो अंगूठा पकड़ लेंगे तो मोक्ष मिल जाएगा। नहीं, ऐसे मोक्ष मिलता तब तो सब मोक्षधारी व्यक्ति इस जगत में घूम रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। आप सिस्टम को अपनाइए, धर्मो रक्षति रक्षा, यानी आप योग के इस सिस्टम का, धर्म की रक्षा करेंगे तभी योग आपकी रक्षा करेगा। योग के नाम पे ये उछल कूद थकाएगा, आपको बॉडी को स्टिफ करेगा, ज्वाइंट पर एक्स्ट्रा दबाव पैदा करेगा। इसलिए आज के कायाकल्प में त्रिकोणासन की पहली सौगात वशिष्ठ योग के साथ आज इतना ही। और कुछ बारीकियां छूट गई हो तो yoggurudheeraj.com जो हिंदी की वेबसाइट है, वहां पर त्रिकोण की और डिटेल को समझें। और कोई सवाल फिर भी रह गया हो जरूर कमेंट करें, बेहतर लगा हो तो लोगों को शेयर करें। सही योग पहुंच नहीं पा रहा है, गलत पोस्टर थंबनेल लगा दिया जाता है, सही आसन सीखें। खुद पोस्टर में आसन गलत है और ऐसे मठाधीश लोग सही होने का दावा करते हैं। तो मुझे विश्वास है सनातन योग को, वास्तविकता से पहचाने के इस अभियान को आप भी शिद्दत से अपनाएंगे और घर घर, गली गली योग बली बनाएंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद, आज इतना ही। जय हो।